Hi, this is Dr. Samriddhi. Welcome to my YouTube channel. Chapter 8 was Language and Thought. Chapter 9 is Gender Issues, Discrimination and Stereotype. जेंडर इश्यूज वहाँ अराइज होते हैं जहाँ हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी यानी जेंडर इक्वालिटी नहीं रहती। तो आइए समझते हैं व्हाट इज़ ए जेंडर इक्वालिटी। ए जेंडर इक्वल सोसाइटी इज़ ए सोसाइटी इन विच बोथ मैन एंड वुमेन हैज़ इक्वल मेंबर्स have the opportunity to participate in all kinds of social activity and will equally enjoy political, economical and cultural benefit and share responsibility in such a society. The human rights of man and women are equally respected. एक जेंडर इक्वालिटी सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहाँ पे पुरुष और महिलाओं को समान अवसर प्राप्त होते हैं, चाहे वो सोशल के अंदर हो, सोसाइटी में हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे कल्चरल हो। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होती हैं, उनको ह्यूमन राइट्स भी सेम यानी कि बराबर रूप से प्राप्त होते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी तब अराइज होती है जब ये सुविधाएं समान रूप से पुरुष और महिलाओं को नहीं प्राप्त होती, उसे कहते हैं हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। Now, what is gender discrimination? Gender discrimination is unequal or disadvantageous treatment of an individual or group of individual based on gender. जब लिंग के आधार पर हम किसी व्यक्ति से या समूह से अलग प्रकार का ट्रीट करते हैं तो हम उसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन बी ट्रीटिंग academic programs, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, क्लासरूम, क्लास एनरोलमेंट, जॉब सेक्टर फील्ड। जब किसी व्यक्ति विशेष को उसके गुणों, कौशल और योग्यता के आधार पर व्यवहार न करके बल्कि लिंग के आधार पर पक्षपात किया जाए तो उसे लिंगी भेदभाव कहा जा सकता है। ये कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो आपके एकेडमिक प्रोग्राम्स हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे क्लासरूम हो या क्लास एनरोलमेंट हो या जॉब सेक्टर फील्ड हो। एरियाज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। एरिया कौन कौन से हैं इसके? इन सोशल फील्ड, समाज का क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में भी कहा गया है कि पुरुष प्रधान देश है। हमारे देश को कहा गया है पुरुष प्रधान देश है। अधिकतर सामाजिक कार्य पुरुष के द्वारा ही संपन्न होते हैं। इन इकोनॉमिकल फील्ड, आर्थिक क्षेत्र के अंदर भी ऐसे सर्वोच्च कह सकते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सिर्फ पुरुषों को ही जॉब मिलती है और कहीं कई बार देखा गया है कि उनकी जो आय होती है वो महिलाओं से काफ़ी अधिक होती है। इन पॉलिटिकल फील्ड कई ऐसे कानून हैं जहाँ पे केवल भागीदारी महिलाओं की कम होती है और पुरुषों की अधिक होती है। आज भी चुनावों में देखा जा सकता है कि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम होती है और पुरुषों की जीतने की संभावना महिलाओं से कहीं ज़्यादा होती है। इन साइंस फील्ड, विज्ञान क्षेत्र के अंदर भी हम देख सकते हैं कि बहुत से साइंटिस्ट जितने भी हुए हैं ज़्यादातर हमने पुरुषों को ही देखा है, महिलाएं उसमें अपनी महिलाओं की भूमिका कम होती है। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साधन, मनोरंजन में भी आप देख सकते हैं कि महिलाओं की भूमिका एक एज तक होती है और उनकी बड़ी उम्र होने पर उनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। इन गेम्स, खेलों में भी आपने देखा होगा कि महिलाओं को कई खेलों के लिए नापसंद किया जाता है, जैसे कि क्रिकेट की इम्पोर्टेंस कुछ समय के बाद अब हुई है, परंतु आज भी दुनिया में पुरुषों के द्वारा खेले गए क्रिकेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और महिलाओं की क्रिकेट को खेले को इम्पोर्टेंस कम दी जाती है। नाउ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बाद जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? एक रूढ़िवादी विचारधारा, एक कैसी रूढ़िवादी और संकीर्ण धारणा जो हम किसी व्यक्ति या समूह के लिए बना लेते हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसी परंपरागत विचारधाराएं जो पुराने समय से चली आ रही हैं, जैसे महिलाएं पुरुषों से कमज़ोर होती हैं इसलिए उन्हें घर के काम के लिए या उनके घर के काम ही करने चाहिए, इसे कहते हैं हम रूढ़िवादी विचारधारा। टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अमर्त्य सेन 2001, 7 टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी एट प्रेजेंट इन इंडिया।
मोर्टालिटी इनइक्वालिटी, फर्स्ट इज द मोर्टालिटी इनइक्वालिटी, यानी कि ये जो रिलेट करता है डेथ रेट से, मृत्यु दर से। कह सकते हैं इंडिया के अंदर महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की जो डेथ रेट्स है वो अधिक है। नैटलिटी इनइक्वालिटी, ये रिलेट करता है आपके बर्थ रेट से। अक्सर देखा गया कि हमारे समाज में लड़का होने पर अधिक लोग खुश होते हैं और हमेशा ये कल्पना करते हैं कि जब बच्चे का जन्म हो वो उसका जो लिंग हो वो पुरुष के रूप में हो या लड़के के रूप में हो। लड़की को हमारा समाज कम प्रेफर करता है। एम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी, नौकरी के टाइम भी ऐसा ही होता है। जब जॉब सेक्टर के अंदर पुरुष और महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं दी जाती है। ऐसी बहुत सी फील्ड है जहाँ पे सिर्फ जेंट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और ऐसी बहुत कम फील्ड्स हैं जहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ऑनरशिप इनइक्वालिटी, ऑनरशिप यानी अधिकार, आप कह सकते हैं जब भी प्रॉपर्टी की बात आती है, माता पिता से प्रॉपर्टी लेने की या प्रॉपर्टी की कभी बात आती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि नहीं, लड़की को ही प्रॉपर्टी का हिस्सा ज़्यादा मिलना चाहिए लड़कियों की अपेक्षा। कहीं कहीं हमारे समाज की ऐसी सोच रहती है कि माता पिता की प्रॉपर्टी पर सिर्फ लड़के का ही अधिकार है। फिफ्थ इज बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी, बेसिक यानी कि मुख्य, ऐसी मूलभूत ऐसी आवश्यकताएं जो केवल लड़कों को ही ज़्यादा प्राप्त होती है। जैसे कई हम देख सकते हैं हमारे शहरों की अपेक्षा गाँवों में बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को बेसिक फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है। उनको स्कूल जल्दी भेजा जाता है, उनके खान पान उनके रहन सहन के तरीके में लड़के और लड़कियों के रहन सहन तरीके में स्तर में अंतर होता है। हाउस होल्ड इनइक्वालिटी, हाउस होल्ड काम, घर के कामकाज में भी ये देखा गया कि लड़कियों को घर के कामकाज के सारे दायित्व सौंपे जाते हैं जबकि लड़कों को ऐसा करने से मना किया जाता है। सेवंथ इज द स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, स्पेशल अपॉर्चुनिटी, एक हायर एजुकेशन के लिए लड़कियों को बाहर भेजना बड़ा बुरा माना जाता है जबकि लड़कों को हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाने के लिए एक अच्छा साइन माना जाता है। कहते हैं लड़कों को बाहर भेजना चाहिए, लड़कों को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, लड़कों को अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। थे 7 टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी प्रेजेंट इन इंडिया, जो अमर्त्य सेन के द्वारा दिए गए थे। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन, हमारे लिंग भेद या लिंग असमानता के कारण कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर। हमारी समाज की सोच रही है कि अगर लड़का पैदा होगा तो लड़का परिवार को कमाकर खिलाएगा, हमारे वंश का नाम आगे बढ़ाएगा। ये सारे फैक्टर हैं जो हमारे लिंग भेदभाव को बढ़ाते हैं। हमारी संस्कृति भी चली आ रही है कि हमेशा लड़का होने पर खुशी मनाई जाती है और लड़की होने पर अफसोस। सजेशंस टू प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ एजुकेशन टू गर्ल्स, बट लड़कियों को हाई लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए ताकि वुमेन एम्पावरमेंट इंक्रीज हो। टू गिव देम अपॉर्चुनिटी इन पॉलिटिक्स एंड सोशल एक्टिविटीज़, उनको ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वो राजनीति और अपनी सामाजिक क्रियाओं में भाग ले सके। टू मेक पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज बाय गवर्नमेंट, बहुत सी पॉलिसी पहले बनाई भी जा चुकी है और सरकार के द्वारा बनानी भी चाहिए। सोशल अवेयरनेस, समाज में जागरूकता लानी चाहिए। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अब समाज के अंदर जागरूकता है, लड़कियाँ आगे बढ़ चुकी हैं, बढ़ रही हैं, परंतु बहुत से ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पे अभी भी लड़कियाँ पिछड़ी हुई हैं। एंड सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण कार्य भी करने चाहिए और लड़कियों को भी इसमें भागीदारी, हिस्सेदारी लेनी चाहिए। देश की संकीर्ण विचारधारा को बदलने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सफलतापूर्वक अभियान चलाया भी हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसको पूर्ण रूप से सफलता भी प्राप्त हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।